वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 4th के लिए हिंदी का चैप्टर नंबर 7 पढ़ाऊंगी बच्चों। साथ ही साथ सभी क्वेश्चन आंसर भी लिखने बता दूंगी ताकि अलग से वीडियो देखने में आपका थोड़ा भी टाइम वेस्ट ना हो। तो चलो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बुक के पेज नंबर 76 पर चैप्टर नंबर 7 है और इसका नाम है नकली हीरे। तो बच्चों ये जो चैप्टर है ना स्टोरी के रूप में है, यानी कि चित्रों के रूप में, यानी कि बच्चों चित्रों के रूप के अंदर ये एक कहानी है। यहाँ पर चित्र बने हुए हैं और ये एक बुद्धिमान राजा की कहानी है जो कि कानपुर के राजा थे। तो कानपुर के बुद्धिमान और वृद्ध राजा का एक ही बेटा था, यानी कि राजा बुजुर्ग हो गए थे और उनका एक ही बेटा था। तो वो सोचने लगे कि मैं अधिक दिन तक जिंदा नहीं रह पाऊँगा, जीवित नहीं रह पाऊँगा, मुझे अपने पुत्र के लिए कोई सलाहकार ढूंढना चाहिए। क्या सोचते हैं राजा कि मेरी उम्र अब ज़्यादा हो गई है और मेरा केवल एक ही बेटा है और अगर मैं मर गया तो मेरे बच्चे का क्या होगा, तो मुझे उसके लिए एक सलाहकार ढूंढना चाहिए। तो एक सुबह उसने सब दरबारियों को दरबार में बुलवाया और कहा कि मैं आप सबसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, कृपया करके स्पष्ट उत्तर देना। क्या कहा राजा ने सभी दरबारियों से कि मैं आप सभी से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, कृपया करके इसका सही उत्तर देना। तो सभी दरबारी राजा के पास इकट्ठे थे। प्रश्न है कि क्या मैं बुद्धिमान और ईमानदार राजा हूँ। उसने क्या पूछा अपने दरबारियों से सभी से कि ये बताओ कि मैं एक बुद्धिमान और इंटेलिजेंट तथा ईमानदार राजा हूँ या फिर नहीं हूँ। तो सभी दरबारियों ने बारी बारी से यही उत्तर दिया कि निसंदेह, यानी कि बेशक महाराज, संसार में आप जैसा बुद्धिमान और ईमानदार राजा कोई भी नहीं है। सभी दरबारियों ने एक ही उत्तर दिया। सभी ने राजा की तारीफ की। अपनी तारीफ सुनकर हर दरबारी को राजा ने एक एक हीरा दिया। आपके उत्तर के लिए धन्यवाद, सबसे ये कहा। सब दरबारी प्रसन्न होकर चले गए, पर एक दरबारी चुपचाप कोने के अंदर खड़ा रहा। राजा उससे बोले कि आप चुप क्यों हैं, आप भी अपना उत्तर दीजिए। महाराज, दूसरों ने तो आपको प्रसन्न करने वाले उत्तर दिए हैं, पर क्षमा कीजिए कि मेरा उत्तर वैसा नहीं है। उस आदमी ने कहा राजा से, फिर भी हम सुनना चाहते हैं। तो इसमें कोई संदेह नहीं कि महाराज आप बुद्धिमान और ईमानदार हैं, पर आपसे भी श्रेष्ठ राजा रह चुके हैं जो बुद्धिमत्ता और ईमानदारी में आपसे बढ़ चढ़ कर थे। अब देखो इस आदमी ने ये जवाब दिया कि आपसे भी बढ़ चढ़ कर बुद्धिमान और ईमानदार व्यक्ति रह चुके हैं। हमें आपका उत्तर सुनकर बहुत प्रसन्नता हुई। ये लो आपका हीरा। राजा ने उनको भी उनका हीरा दे दिया। अगली सुबह कानपुर के सारे दरबारी दरबार के अंदर वापस आ गए। अब देखो क्यों वापस आए। महाराज, हमें इन हीरों की जांच जोहरी से करवाई और पता चला कि सारे हीरे तो नकली हैं। आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया महाराज, यानी कि सभी लोगों ने अपना अपना हीरा चेक करवाया तो पता चला कि उनका हीरा नकली निकला है। तो राजा कहता है कि ठहरिए, मैं समझाता हूँ। आप सबने मेरे प्रश्न का झूठा उत्तर दिया, इसलिए हीरे भी आपको नकली दिए गए। पर इस नौजवान ने सीधा साधा उत्तर दिया, इसलिए इसको असली हीरा दिया गया। राजा ने क्या कहा कि सभी दरबारियों ने झूठा उत्तर दिया था, इसलिए उन्हें नकली हीरा दिया गया और मेरे बाद यही मेरे बेटे का विश्वस्त सलाहकार रहेगा। यानी कि राजा ने क्या निर्णय लिया कि मेरे मरने के बाद मेरे बेटे का जो सलाहकार बनेगा यही आदमी बनेगा, क्योंकि इसने सीधा और सच्चा आंसर दिया था, उत्तर दिया था। तो बच्चों इस चित्रकथा को किसने लिखा है, नीरा बेनेगल ने, है ना। टिंकल पत्रिका से साभार है ये जो आपने अभी चित्रकथा पढ़ी। तो देखो अब इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चन आंसर हैं। पहला क्वेश्चन है कि राजा ने अपने पुत्र का सलाहकार किसे और क्यों चुना। तो आंसर होगा कि राजा ने अपने पुत्र का सलाहकार नवयुवक को चुना क्योंकि उसने राजा को सही तथा स्पष्ट उत्तर दिया था। दूसरा क्वेश्चन है कि दरबारियों ने राजा के उपहार की जोहरी से तुरंत जांच करवाई, इससे उनके बारे में कौन कौन सी बातें पता चलती हैं। तो दरबारियों द्वारा उपहार की जांच जोहरी से तुरंत कराने से ये पता चलता है कि दरबारियों के मन में लोभ था और उन लोगों को राजा पर भरोसा नहीं था। अगला क्वेश्चन है कि नवयुवक दरबारी राजा का प्रश्न सुनकर भी चुप क्यों खड़ा था। क्वेश्चन समझ में आया कि नवयुवक दरबारी जो था राजा का प्रश्न सुनकर चुपचाप क्यों खड़ा हुआ था।
नवयुवक दरबारी राजा का प्रश्न सुनकर भी चुपचाप खड़ा था, क्योंकि वे सोच समझकर राजा के प्रश्न का उत्तर देना चाहता था। दूसरों की तरह झूठी तारीफ, झूठी प्रशंसा, आधा आएगा, प्रशंसा नहीं करना चाहता था। चौथा क्वेश्चन है कि चित्रकथा के अनुसार कानपुर का राजा बहुत बुद्धिमान था। क्या आप इस बात से सहमत हैं? है ना? तो हाँ, क्योंकि राजा ने सबकी परीक्षा ली और असली गुणी व्यक्ति को चुना। ये बात राजा की बुद्धिमानी दर्शाती है। पांचवा क्वेश्चन है कि जब राजा ने अपने पुत्र के सलाहकार की घोषणा की, तब सभी दरबारियों को कैसा लगा होगा और उन्होंने क्या क्या सोचा होगा? तो वे शर्मिंदा और हैरान हुए होंगे। उन्हें पछतावा हुआ होगा कि उन्होंने सच्चाई नहीं बताई। तो बच्चों, पांचों क्वेश्चन आंसर मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर इनके सभी आंसर लिख देना। देखो, है ना, पहले से लेकर 5वें तक सभी क्वेश्चन के आंसर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। अब नीचे की साइड आते हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चन है। सोचिए और लिखिए। चित्रकथा के दिए गए अंश को ध्यान से देखिए। हर दरबारी को राजा ने एक एक हीरा दिया। आपके उत्तर के लिए धन्यवाद। सभी दरबारी प्रसन्न होकर चले गए, पर एक दरबारी चुपचाप कोने में खड़ा रहा। आप चुपचाप क्यों हैं? आपका उत्तर क्या है? राजा ने इस दरबारी से पूछा। तो इस अंश के बारे में अपने समूह में चर्चा कीजिए। जो अभी आपने पाठ पढ़ा था चित्रकथा का, तो चित्रकथा के इस अंश में कुल कितने चित्रखंड हैं? तो कुल 3 चित्रखंड हैं इसके अंदर, है ना। कितने चित्र दिखाए गए हैं? पहला चित्र, दूसरा चित्र और ये तीसरा चित्र, है ना। 3 चित्रखंड हैं, 3 चित्रों के पार्ट हैं यहाँ पर। तो कुल 3 चित्रखंड हैं। यहाँ मुख्य पात्र कौन है? तो यहाँ पर मुख्य पात्र राजा और नवयुवक हैं। बीच वाले चित्रखंड में क्या हो रहा है? तो सभी दरबारी हीरा पाकर प्रसन्न हैं। बीच वाले चित्रखंड के अंदर देखो यहाँ पर, है ना, हीरा पाकर सभी दरबारी खुश हैं बीच वाले चित्रखंड में। आगे है, इस चित्रकथा का नाम नकली हीरे क्यों रखा गया? आप भी इस चित्रकथा का कोई शीर्षक बता दीजिए। तो देखो यहाँ चित्र, अच्छा अभी ये भी बचा है ना, यहाँ केवल चित्रों को देखकर कौन सी बातें पता चल रही हैं? तो यहाँ चित्रों को देखकर पता चल रहा है कि एक दरबारी चुप है, बाकी सभी हीरा पाकर खुश हैं। क्या पता चल रहा है? कि एक दरबारी चुप है और बाकी सभी हीरा पाकर खुश हैं। अगला क्वेश्चन है कि इस चित्रकथा का नाम नकली हीरे क्यों रखा गया? तो राजा ने झूठ बोलने वाले दरबारियों को नकली हीरे दिए और सच्चे दरबारी को असली हीरा। इसका उपयुक्त शीर्षक क्या हो सकता है बच्चों? राजा की परीक्षा हो सकता है। राजा ने नकली हीरो का पुरस्कार किन्हें और क्यों दिया? तो बच्चों थर्ड का आंसर है कि राजा ने नकली हीरो का पुरस्कार किन्हें और क्यों दिया? तो राजा ने झूठ बोलने वाले दरबारियों को नकली हीरो का पुरस्कार दिया और सत्य बोलने वाले दरबारी को असली हीरा दिया, है ना। चौथा क्वेश्चन है कि राजा ने एक को छोड़कर अन्य सभी दरबारियों को नकली हीरे क्यों दिए? तो राजा ने एक को छोड़कर सभी दरबारियों को नकली हीरे इसलिए दिए क्योंकि सबने राजा की बनावटी प्रशंसा की थी, यानी कि नकली तारीफ की थी। अब बच्चों यहाँ पर आपको मिलान करना है। वृत्त कहते हैं बूढ़े को, निसंदेह यानी कि संदेह ना होना, बुद्धिमान का मतलब होता है विवेकवान, श्रेष्ठ का मतलब होता है सर्वोत्तम, ठहरने का मतलब होता है रुकना। अब देखो यहाँ पर ऑप्शनल क्वेश्चन है और जो भी सही ऑप्शन होगा उसके आगे आपको सूरज का चित्र बनाना है। जैसे कि नवयुवक दरबारी का उत्तर सुनकर राजा प्रसन्न हो गया, है ना। सबने अलग उत्तर देने वाले दरबारी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है? वे एक विनम्र युवक था। क्वेश्चन समझ में आया कि सबसे अलग उत्तर देने वाले दरबारी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है। तो इनमें से कौन सा वाक्य सही है? वो एक विनम्र नवयुवक था। इसके आगे आप सूरज का चिन्ह बना दोगे। अब देखो यहाँ पर भी बच्चों कुछ क्वेश्चन हैं जिनके आंसर मैंने ऑलरेडी लिख रखे हैं, पढ़कर बताती हूँ। कानपुर के बुद्धिमान और वृद्ध राजा का एक बेटा था। कानपुर के बुद्धिमान और वृद्ध राजा का एक ही बेटा था, है ना। यहाँ पर क्या बोला है कि कानपुर के बुद्धिमान और वृद्ध राजा का एक बेटा था, और यहाँ पर बोला गया है कि एक ही बेटा था, यानी कि सिर्फ एक ही बच्चा था।
यहाँ पर और भी बच्चे हो सकते हैं, है ना। यहाँ पर ही लग गया तो सिर्फ एक ही बेटा था। तो इन दोनों पंक्तियों को ध्यान से देखिए, दोनों में क्या अंतर है। तो देखो, पहली पंक्ति को पढ़कर ये पता चलता है कि कासमपुर के राजा के एक बेटे की बात की जा रही है। उनकी और भी संतानें हो सकती हैं। लेकिन दूसरी पंक्ति से पता चलता है कि कानपुर, है ना, कानपुर के राजा का केवल एक ही बेटा था, यानी कि उनके और बच्चे नहीं थे, केवल एक ही पुत्र था, क्योंकि पंक्ति में केवल एक ही बेटा होने की बात कही गई है। तो बच्चों, यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर आप आंसर लिख लेना। दोनों में आपको डिफरेंस पता चल गया होगा कि यहाँ पर उनके और भी बच्चे हो सकते हैं, मगर जब यहाँ पर ही लगा दिया तो केवल उनका एक ही बेटा था। तो आप ही शब्द लगाकर ऐसे वाक्य बना सकते हैं, जैसे कि मेरे पास एक ही किताब है, मेरी एक ही मित्र विकलांग है, ये सेब राधा ने ही काटा है, ये लाल रंग ही का बस्ता है, और ये सब्जी ही ख़राब है। आप अपनी मर्ज़ी से वाक्य बना सकते हो। नीचे दिए गए वाक्यों में से जो आपको अपने लिए ठीक लगता है, जिसको आप करना पसंद करोगे, आप उस पर टिक लगा दोगे। जैसे कि मुझे कहानियाँ और कविताएं पढ़ना पसंद है, मुझे रोचक कहानियाँ सुनना या लिखना पसंद है, मुझे पहेलियाँ भी हल करना पसंद है, मुझे गणित के खेल और प्रश्न हल करना भी रुचिकर लगता है, मुझे चित्रकारी करना भी पसंद है, घूमना फिरना भी पसंद है ना। इसी तरीके से संगीत सुनना पसंद है, दूसरों के साथ मित्र बनाना, है ना, उनका काम करना भी पसंद है, सहपाठियों की सहायता करना भी अच्छा लगता है, और मुझे प्रकृति और जानवरों के बारे में भी जानना पसंद है। अब क्वेश्चन है कि ऊपर दी गई सूची में से अपनी मनभावन यानी कि पसंदीदा गतिविधियों को चुनकर उन पर आपको अब एक अनुच्छेद लिखना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया है, मुझे कहानियाँ और किताबें पढ़ना बहुत पसंद है, क्योंकि इनसे मेरी सोच और कल्पना की शक्ति बढ़ती है। मुझे रोचक कहानियाँ भी पसंद हैं, साथ ही मुझे घूमने फिरने का भी शौक़ है। जब मैं बाहर जाती हूँ तब मुझे नई नई जगह और वहाँ के बारे में जानने में आनंद आता है। मुझे चित्रकारी और संगीत भी पसंद है, इससे मेरा मन प्रसन्न रहता है। मुझे मित्र बनाना तथा उनकी सहायता करना भी पसंद है। आप अपनी मर्ज़ी से अनुच्छेद बनाकर लिख सकते हो। अब देखो, यहाँ पर है, सब दरबारियों ने बारी बारी से यही उत्तर दिया। उपर्युक्त पंक्ति में बारी बारी शब्द का 2 बार प्रयोग हुआ है। आप भी नीचे शब्दों से कुछ वाक्य बनाएं, जैसे कि धीरे धीरे, वे धीरे धीरे खा रही थी, है ना। यहाँ पे शब्द दिया गया है धीरे धीरे, वाक्य बनाओगे कि वे धीरे धीरे खा रही थी। भिन्न भिन्न बगीचे में भिन्न भिन्न पौधे हैं, साथ साथ हम दोनों साथ साथ पढ़ाई करते हैं। बार बार, उसने बार बार लिखने का प्रयास किया। अब देखो आगे अगला क्वेश्चन है कि कृपया करके स्पष्ट उत्तर दीजिएगा। कृपा जैसे शब्दों का प्रयोग विनम्रता यानी कि पोलाइटनेस दर्शाने के लिए किया जाता है, शांत स्वभाव को दिखाने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर भी बच्चों ऐसे ही कुछ शब्द हैं, आपको उनके वाक्य बनाने हैं। जैसे कि कृपया मुझे अपनी किताब दिखाएं, है ना। यहाँ पे अल्पविराम लगा देंगे। धन्यवाद, मुझे समय देने के लिए धन्यवाद। क्षमा कीजिए, मैं थोड़ी देर से आ गया। आपका आभार, मेरी सहायता करने के लिए मेरा आभार, है ना। मेरी सहायता करने के लिए यहाँ पर आएगा आपका आभार। तो बच्चों स्क्रीनशॉट लेकर लिख देना। अब नीचे है देखो, नीचे इस चित्र कथा की कुछ विशेषताएं दी गई हैं, जैसे कि पाठ का नाम नकली हीरे मेरी रुचि का पाठ है ना। आपको इसी तरीके से अपनी रुचि के पाठ को लिखना है। जैसे कि आसमान गिरा, इसके चित्र कैसे थे? सुंदर हरे भरे पेड़ पौधों के चित्र थे। इसके रचनाकार कौन है? आसमान गिरा के कहानी के अनामिका है ना। रोचकता कैसी है इसकी, पढ़ने में कैसी है? आसमान गिरा कहानी सुखद है और ज्ञानवर्धक है। अंत कैसा है इसका? सकारात्मक है और इसका अंत मज़ेदार है और शिक्षाप्रद है, यानी कि इस कहानी के अंदर एक मॉरल एजुकेशन दी गई है, शिक्षा दी गई है ना। तो आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी एक कहानी लेकर उसके चित्रों के बारे में, रचनाकार के बारे में, उसकी रोचकता के बारे में और उसके अंत के बारे में अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर लिख सकते हो। अब यहाँ पर बच्चों एक चित्रों की कहानी है जिसे आपको अपने आप बनाकर लिखना है। जैसे कि चाचा जी एक केला देना, लो बेटो ताज़ा केला। वाह, केला तो बहुत मीठा है, ये लड़का कहता है। अब यहाँ पर चलो छिलका यहीं फेंक देता हूँ। अब इस छिलके के ऊपर से बच्चों फिसल कर कुत्ता गिर गया।
आह, मेरी गलती से कुत्ता गिर गया। ये इसे सॉरी कहता है और कहता है कि अब से मैं छिलका रास्ते के अंदर नहीं फेंकूंगा। बच्चों, आपको इस तस्वीर में और नीचे वाली तस्वीर में 5 डिफरेंस बताने हैं। जैसे कि यहाँ पर पत्थर के पास इस तरीके से है ना, ये नहीं बना हुआ। अब यहाँ पर बिल्ली के पास बो नहीं बना हुआ। यहाँ पर लड़की की टी शर्ट के अंदर लाइन नहीं है। इस जगह पर एक और पेड़ नहीं बना हुआ, है ना। हो गए ना 5 डिफरेंस। और 5वें नंबर पर यहाँ पर खिड़की के अंदर विंडो नहीं बनी हुई है। तो आप 5 डिफरेंस अपने आप ढूंढ के इस तरीके से मार्क कर देना। अब देखो बच्चों, यहाँ पर एक चित्र है। इस चित्र के अंदर 5 शब्द लिखे हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा है राज, यहाँ पर लिखा है ईमानदारी, यहाँ पर लिखा है जांच, यहाँ पर लिखा है हीरा, और यहाँ पर लिखा हुआ है बिल्ली के ऊपर चुप, है ना। तो ये सभी यहाँ पर लिख दो। हीरा, जांच, राज, ईमानदारी और चुप। आगे है पुस्तकालय से क्या आपने कोई चित्रकथा पढ़ी है तो यदि हाँ तो अपने सहपाठियों को उसके विषय में बताओ। अपने विद्यालय के पुस्तकालय में से कोई दूसरी चित्रकथा को ढूंढिए और अपने सहपाठियों के साथ मिलकर उसको पढ़िए।